हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मॉडल एक्टिविटी टास्क का यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि इस बार जो है कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जो है बच्चा सबको होमवर्क दिया है, जिसको मॉडल एक्टिविटी टास्क के तौर पर दिया है। तो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ इंग्लिश मॉडल एक्टिविटी टास्क, इंग्लिश का सॉल्यूशन यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो है 2 पार्ट है, तो एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ पार्ट ए, जो कि इंग्लिश पोएम से दिया गया है। सबसे पहले जो पोएम दिया है, पोएम का नाम है फेबल। तो इसका लिखने वाला है राल्फ वाल्डो इमर्सन। तो इसका जो अगर एनालिसिस आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस पोएम के जो है एमसीक्यू शुरू करते हैं। देखिए एक्टिविटी 1 में चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर, द स्क्वायरल इज नॉट एज लार्ज एज द माउंटेन। तो पहला ऑप्शन ये होगा, तो लिखना है द स्क्वायरल इज not as large as the mountain. Next है B number, the mountain cannot crack a nut। तो पूरा लिखना होगा the mountain cannot crack a nut। C number, the squirrel doesn't find it disgraceful to occupy its own place। ठीक है, ये हो गया एक्टिविटी 1। अब चलते हैं जो ग्रामर से दिया है एक्टिविटी 2, उसमें चलते हैं। एक्टिविटी 2 में है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वॉइस चेंज है। तो पहला है स्विच ऑन द लाइट, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। बी नंबर, आई हैव बीन इन्वाइटेड टू देयर हाउस। तो आप देख लीजिए उसका आंसर क्या है। ठीक है, एक्टिविटी 2 वॉइस चेंज। तो पहला क्या बताया था मैंने, स्विच ऑन द लाइट। तो इसका होगा लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। बी नंबर, आई हैव been invited to their house। तो they have invited me to their house, ये है वॉइस चेंज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट 3 में, जो कि फ्रेजल वर्ब है। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद सुटेबल फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, वन इज एक्स्ट्रा। चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब इफ नेसेसरी। पर जो अंडरलाइन वर्ड है उसको रिप्लेस करना होगा फ्रेजल वर्ब से। तो पहला है देखो ए नंबर, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड का जो है फ्रेजल वर्ब होगा मेक आउट। तो मैं कॉपी में लिखा हूँ। उसका बी नंबर, आई कैन नॉट टॉलरेट पोलाइट बिहेवियर टुवर्ड्स एल्डर्स। तो उसके बाद सी नंबर, रानीज ग्रैंड मदर कैन नॉट रिमेंबर हर चाइल्डहुड। तो ठीक है, चाइल्डहुड डेज। तो इसका होगा कॉल ऑफ। तो देख लीजिए मैं कॉपी में लिखा हूँ। देखिए एक्टिविटी 3 का जो अंडरस्टैंड है उसका फ्रेजल वर्ब होगा मेक आउट, टॉलरेट का होगा पुट अप विथ, रिमेंबर का होगा कॉल ऑफ। क्योंकि जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में देना होगा, क्योंकि वहाँ पर वर्ब 1 में है सब, देखो उसको वर्ब 1 में दिया है। अब चलते हैं पार्ट बी में। सबसे पहले एक्टिविटी 1 में है जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। जैसे बताया गया उसको उसी हिसाब से जो है सेंटेंस को ज्वाइन करना पड़ेगा। पहला देखिए, सी सॉ ए स्नैक सी रन अवे, उसको यूज़ करना होगा सीइंग। तो उसके बाद दूसरा देखो बी नंबर, ही इज़ ऑनेस्ट ही इज़ रिच, इसको एज वेल एज से उसको जोड़ना पड़ेगा। सी नंबर, द सन इज़ ए स्टार एवरीबडी नोज दैट, इसको जो है नाउन क्लॉज से ज्वाइन करना पड़ेगा। डी नंबर, द मैन इज़ ओल्ड ही कैनॉट गो आउट, इसको इलेटिव कंजक्शन से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अब देखो मैं कॉपी में जोड़ा हूँ किस तरह से। तो देखिए सी सॉ ए स्नैक सी रन अवे। तो सीइंग ए स्नैक, जैसे वहाँ पर बोला है सीइंग ए स्नैक सी रन अवे। बी नंबर है ही इज़ ऑनेस्ट ही इज़ रिच, इसको एज वेल एज से जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ही इज़ रिच एज वेल एज ऑनेस्ट। तो सी नंबर का आंसर देखिए, एवरीबडी नोज दैट द सन इज़ ए स्टार। डी नंबर, द मैन इज़ ओल्ड ही कैनॉट गो आउट। तो यहाँ पर किससे जोड़ना पड़ेगा, इलेटिव कंजक्शन से। किससे जोड़ना होगा, इलेटिव कंजक्शन से। मैन इज ओल्ड सो ही कैन नॉट गो आउट। तो ये हो गया एक्टिविटी 2। अब चलते हैं एक्टिविटी 3
जो कि राइटिंग स्किल से हैं। तो देखिए अब एक्टिविटी 3 में यू हैव रीड द पोएम फेबल। तो यहाँ पर फेबल एक पोएम है जो इंग्लिश लेसन 2 में है। एक पोएम है जिसका लिखने वाला राल्फ वाल्डो इमर्सन। ये फेबल जो है ये पोएम से दिया गया है, जो कि जिसके मुतालिक यहाँ पर मैंने एमसीक्यू आप लोगों को बताया जो कि दिया है यहाँ पर। तो वो उसका एनालिसिस अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो मैंने उसका वीडियो जो है बनाया है, तो उसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। सिर्फ वही नहीं, उनके साथ साथ जो और भी क्लास 10 की जो प्रोज है, पोएम है, वो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर आप लोग जान सकते हैं इसके एनालिसिस। तो यहाँ पर बताया है कि यू हैव रीड द पोएम फेबल ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम राइट ए डायलॉग विद इन 100 वर्ड्स बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। और वो पोएम जो है किस पर लिखा गया, माउंटेन एंड स्क्वायरल के बीच जो है वहाँ पर झगड़ा हो रहा है, उसके बीच जो है ये पोएम लिखे गए हैं। तो उसी पोएम पर जो है यहाँ पर एक डायलॉग लिखना है जो कि 100 वर्ड्स में लिखना है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से डायलॉग यहाँ पर फेबल के बेसिस पर लिखूँगा। तो देखिए सबसे पहले जो है माउंटेन, हे लिटिल पिग व्हाट्स अप। तो यहाँ पर होगा व्हाट्स अप, ठीक है। तो है लिटिल पिग व्हाट्स अप। तो लिटिल पिग का मीनिंग बोलता है बहुत ही छोटा, यह छोटा जानदार है जो लिटिल पिग। तो लिटिल पिग किसको कहता है यहाँ पर, स्क्वायरल को। तो ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायरल जवाब दे रहे हैं यू शुडंट सच वर्ड टू मी मिस्टर माउंटेन। तो ये जवाब दे रहे हैं माउंटेन को कि आपको जो इस तरह के वर्ड जो है यूज़ करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो माउंटेन कहता है बट वाई, क्यों। तो स्क्वायरल कहते हैं देयर इज नो डाउट यू आर वेरी बिग बट दिस वर्ल्ड एवरी लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग और स्मॉल हैव देयर इंडिविजुअल रीजन्स फॉर एग्जिस्टेंस। कहता है यहाँ पर होगा इन। तो यहाँ पर देखो कहता है इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो, बिल्कुल तुम बहुत बड़े हो, लेकिन इस दुनिया में हर जानदार हो या फिर गैर जानदार, कोई ना कोई वजह ज़रूर है इस दुनिया में पैदा होने का। तो क्योंकि यहाँ पर उसको लिटिल पिग एक छोटा जानदार बोला था, लेकिन इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम बड़े हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस दुनिया जो बनी है हर छोटी बड़ी चीज़ को लेकर ही बनी है। कोई भी बड़ी चीज़ हो या फिर छोटी, कोई ना कोई वजूद इस दुनिया में है उस चीज़ का, ठीक है। अब फिर इसमें माउंटेन क्या कह रहे हैं, तो माउंटेन कह रहे हैं ओह प्लीज़ डोंट कम टू गिव मी विजडम, कि ओह मेहरबानी करके मुझे अकल मत दो, अक्लमंदी मत दिखाओ। तो यहाँ पर स्क्वायरल अब उस पर जवाब दे रहे हैं, देखो आई थिंक इट इज़ नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, कि मुझे लगता है कि मुझे इसमें कोई नाराज़गी नहीं है कि मेरे जगह मैं जो इतनी छोटी सी जगह लेते इसमें कोई नाराज़गी नहीं है। एज आई एम नॉट लार्ज एज यू, जैसा कि मैं तुम्हारे जैसा बड़ा नहीं हूँ। आर नॉट स्मॉल, यू आर नॉट स्मॉल एज आई, और लेकिन तुम भी क्या हो मेरे जैसे छोटे भी नहीं हो। तो अब माउंटेन क्या कह रहे हैं, देखो हाउ कैन यू से दिस, ये तुम कैसे कह सकते हो, यू कांट डू व्हाट आई डू। माउंटेन कहते हैं कि ये तुम कैसे कह सकते हो जो मैं कर सकता हूँ, जो तुम नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूँ। तो अब स्क्वायरल क्या देख रहे हैं, देखो अब स्क्वायरल जवाब दे रहे हैं यस ऑफ कोर्स बट टैलेंट डिफर। तो बोलता है हाँ ये मैं जानता हूँ कि जो तुम नहीं कर सकते वो, जो तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता, ये मैं मानता हूँ, लेकिन टैलेंट्स डिफर। कहता है कि एवरीवन हैज़ डिफरेंट टैलेंट। तो हर एक दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हर जितने भी इंसान है या फिर जानदार है, हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। तो इसलिए कहता है टैलेंट डिफर्स। यू मेक ए वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक एंड ऑल्सो कैरी फॉरेस्ट ऑन योर बैक, कि तुम मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता बनाते हो पहाड़ में, और अपने पीठ पर जो है जंगल को लेके रखते हो, अपने पीठ पर जंगल को रखते हो। बट यू कांट क्रैक नट लाइक मी, लेकिन तुम एक काम नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूँ। कौन कह रहे हैं, स्क्वायरल, कि मैं बीज को आसानी से तोड़ सकता हूँ, लेकिन माउंटेन तुम नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों में क्या है, अलग अलग टैलेंट है। अब लास्ट देखिए, माउंटेन कहता है सॉरी
स्क्वायरल प्लीज़ फॉरगिव मी, कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, फॉर माई इम्प्यूडेंस मेरी गलत फहमी की वजह से, मैंने आपको जो गलत कहा उसकी वजह से। कैन वी बी फ्रेंड, आप क्या कहते हैं, क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं। स्क्वायरल कह रहे हैं इट्स ओके, हाँ ठीक है, लेट्स बी फ्रेंड फॉरएवर, हाँ चलिए हम लोग दोस्त बनते हैं हमेशा के लिए। तो यहाँ पर ये डायलॉग मैंने आप लोगों को बताया जो माउंटेन और स्क्वायरल के बीच है, जो कि इसके ताल्लुक से पोएम भी है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए इंग्लिश के जो सारे क्लास 10 के इंग्लिश है तो उसका प्रोज और पॉइंट एनालिसिस कर चुका हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उनके साथ साथ जो हम लोग जो है क्लास 10 का मैथ का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी तरह से जो है मैथ का सॉल्यूशन किया है, ज़्यादातर एक्सरसाइज का जो उसका वीडियो हम लोग डाल चुके हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ ब्यूटीफुल डे।